हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका हिंदी ग्रामर की क्लास चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इस आज के टॉपिक में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकांश वाक्यों के शब्दों के लिए एक शब्द ये वाला है। और इससे कंफर्म आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं हम लोग अवसरवादी। ठीक है, जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर जो जानकारी रखता है साथियों, मुझे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्या है आपका? अगले क्वेश्चन में है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो रात में जो विचरण करते हैं प्राणी, उनको क्या कहा जाता है साथियों? तो उनको कहा जाता है निशाचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जो खाने योग्य न हो। तो जो खाने योग्य न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो खाने योग्य ना हो उसे हम लोग कहते हैं अखाद्य। ठीक है, अखाद्य। तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। नेक्स्ट है जिसके पास घर न हो। तो जिसके पास घर न हो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? तो अनिकेत हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास घर नहीं होता है उसको हम अनिकेत कहेंगे। अनिकेत कहेंगे अगर जो कोई कहे कि अनिकेत, अनिकेत मतलब क्या हो जाएगा? कि जिसके घर जिसके पास घर ना हो। अखाद्य जो कह देगा अखाद्य बताओ, तो जो खाने योग्य ना हो। निशाचर किसे कहेंगे? तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ठीक, इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ठीक है, कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए जिस विकल्प का हम चयन करेंगे वो विकल्प हो जाए आपका जितेंद्रिय। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प जो थोड़ा जानता है। यानी जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो थोड़ा सा जानता है उसके लिए एक शब्द अगर जो आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका अल्पज्ञ, मतलब थोड़ा सा जानकारी रखने वाला। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है इसके लिए हम लोग चयन करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा लौकिक। ऑप्शन नंबर सी, जो इस लोक की बात हो यानी लौकिक। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक इसका आपको बताना है। ठीक है, तो अधोपांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधोपांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को सही कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। तो वही सर्वज्ञ हो जाएगा ना, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो ही जाएगा इसका, है कि नहीं? इसका हो जाएगा बी, कि जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो इसका अब जानने की इच्छा आप अगर जो रख लें तो जिज्ञासा हो जाएगा ना। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है आपका जिज्ञासा। यानी जिज्ञासा मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो या जानने की इच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, ठीक, इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार मतलब हम उस चीज़ का उस वस्तु का या उस चीज़ को नहीं अपना रहे हैं, इसी का हम लोग कहते हैं बहिष्कार। नहीं कहते हैं क्या इसका बहिष्कार को, यानी इसको हम अपना नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका हम बहिष्कार करेंगे, यानी उस चीज़ को न अपनाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो देने योग्य हो एक शब्द हो जाएगा इसके लिए। तो जो देने योग्य हो, ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा देय। कि जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका देय। नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दूसरों की बातों में दखल देना, ठीक है, इसी को हम हस्तक्षेप। नहीं कहते हैं कि हमारे बीच में तुम हस्तक्षेप ना करना, यानी हमारी बातों में तुम दखल मत देना। तो हस्तक्षेप क्या हो जाएगा? दूसरों की बातों में दखल देना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है।
तो पृथ्वी, ग्रह और तारों के लिए सीधी बात है कि ये अंतरिक्ष में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपकी पृथ्वी है, जो ग्रह हैं आठों, जो तारे हैं गैलेक्सी में जितने, ये सभी कहाँ पे रहते हैं? तो आपके अंतरिक्ष में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द चुनता है तो आक्रांत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए हम लोग आक्रांत शब्द का चयन करेंगे। ठीक है, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए क्या हो जाएगा आपका? अनेक शब्द। ठीक है, तो अनियमित के लिए हो जाएगा आपका जो नियमानुकूल न हो। ठीक, जो नियमानुकूल न हो उसे हम अनियमित के लिए रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है साथियों? तो ये आपका कहा जाता है इसको प्रणय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा क्या हो जाती है आपकी? तो खाने की इच्छा हो जाती है आपकी बुभुक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि खाने की इच्छा है बुभुक्षा। अगला है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो सफलता मिलने पर सफलता न मिलने पर दुखी होना यानी कि क्षोभ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ। चलिए, नेक्स्ट है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो बिना पलक झपकाए, इनके लिए अगर जो एक शब्द आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? तो इसके लिए हो जाएगा निर्निमेष, निर्निमेष हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा जीवन देने वाली दवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राण यानी प्राण को देने वाला यानी जीवन देने वाला हो जाएगा है। चलिए, नेक्स्ट करेंगे कि जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो जो कम खर्च करता हो, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मितव्ययी। नेक्स्ट है, प्रज्ञाक्षु के लिए वाक्यांश शब्द है। प्रज्ञाक्षु के लिए अगर जो आप यहाँ देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? बुद्धि जिसका नेत्र हो। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को राइट कर देंगे। ठीक है, अगला है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, ठीक, उपमा न दी जा सके उसका अनुपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनुपम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की जो इच्छा है बलवती होती है। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? तो इसके लिए हो जाएगा आपका जिजीविषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिजीविषा। अगला है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका संबंध आपके अध्यात्म से होगा, है ना, उसका क्या हो जाएगा आपका? तो आध्यात्मिक, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मकथा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है। तो जिसे करना बहुत ही कठिन हो उसको देखेंगे तो हो जाएगा आपका दुष्कर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ जानने वाले के लिए वही हो जाएगा आपका जो सर्वज्ञ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से न मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा आपका दुर्लभ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशिथ का अर्थ है? निशिथ का अर्थ, ठीक है, यहाँ पे निशिथ का अर्थ पूछ रहा है। तो निशिथ का अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा आपका? तो वही आधी रात हो जाएगी। अगला इस 33 नंबर का हो जाएगा सी, आधी रात। नेक्स्ट कह रहा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ पे मोक्ष की बात कर रहा है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए हो जाएगा आपका मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका अनिवार्य हो जाएगा कि जो किसी भी स्थिति में नहीं लिखा जाता, अनिवार्य शिक्षा अभियान, यानी इस किसी भी शिक्षा में इस चीज़ को नहीं हटाया सकता, शिक्षा को, तो इसीलिए अनिवार्य हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए, अगला है, रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन हमने देखा था और इसका राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो निशाचर कर देंगे। ठीक है, रात में
घूमने वाला। अगला है निष्फल न होने वाला कहलाता है, तो निष्फल न होने वाला आपका अमोघ कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है अन्न को पचाने वाला अग्नि है, यानी अन्न को पचाने वाला अग्नि है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका जठराग्नि। ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है ना जठराग्नि, ठीक, एंजाइम्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो अन्न को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है देवताओं का उपवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देवताओं का, तो देवताओं का उपवन क्या होगा साथियों, तो इसका हो जाएगा आपका नंदन कानन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, ठीक, तो मसौदा यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा आपका विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करेंगे कि जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अकथनीय, तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। अगला है कान फूकना का अर्थ है, तो कान फूकना अगर जो देखेंगे तो कान फूकना का अर्थ क्या होगा, तो कान फूकना का अर्थ हो जाएगा कहाँ दिया, दीक्षित करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका आशातीत दिया होगा कहीं, हाँ डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे, तो विधुर कहेंगे हम लोग, ठीक, जिसकी पत्नी मर जाती है। युत्सु शब्द का अर्थ है, युत्सु शब्द यहाँ पे आपको बताना है, इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध करने का इच्छुक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसके लिए पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए हम लोग देखेंगे तो अप्रत्याशित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उपत्यका का अर्थ हो जाएगा, तो उपत्यका का अर्थ अगर जो आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, धूतों, यहाँ पे धूत नहीं है, धूतों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो धूतों द्वारा होने वाला एक शब्द आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुटिल, अरे आधि भौतिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्वार्थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेंगे अभ्यांतर का सही अर्थ है, तो अभ्यांतर का सही अर्थ यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी वस्तु का भीतरी भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जीने की इच्छा के लिए आपका हो जाएगा जिजीविषा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो इसके लिए हम लोग आंसू कवि बताएंगे कि आंसू कवि होता है वही जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका अच्युत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।